हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम टाइमर के बारे में स्टडी करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके जो डिफरेंट टाइमर्स बनाए जाते हैं उसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर टाइमर है टाइमर IC 555 टाइमर। टाइमर के जो एप्लीकेशन है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है। टाइमर्स के जो आपको कंटेंट पढ़ना है, कवर करना है, वो है इंट्रोडक्शन, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, 555 टाइमर के बारे में बेसिक, 555 टाइमर के बेसिक ऑपरेशन मोड, मोनो स्टेबल एंड अनस्टेबल मोड, किस तरह से इनमें वर्क करेगा, पिन कॉन्फ़िगरेशन 555 टाइमर क्या है उसके बारे में, एंड 555 एज ए वेव जनरेटर, स्क्वायर वेव, शॉर्टटूथ वेव और ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। ये कंटेंट हमको इस यूनिट में कवर करना है। इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल लीनियर आईसी है जो 555 टाइमर आईसी है, मोस्ट वर्सेटाइल आईसी है। 1970 में ये सिग्नेटिक कॉरपोरेशन ऐसी एनी 555 टाइमर के रूप में इंट्रोड्यूस की गई थी सिग्नेटिक कॉरपोरेशन के द्वारा। एंड दिस आईसी इज़ ए मोनोलिथिक टाइमिंग सर्किट आईसी। ये मोनोलिथिक आईसी है, मीन्स एक ही सबस्टेट में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। which this IC can produce accurate and highly stable time delay on oscillations। जो oscillations होंगे उनका accurate stable time delay पर ये अपना आउटपुट प्रोड्यूस करता है। Like other commonly used op-amps, this IC also very much reliable, easy to use and cheaper in cost। जिस तरह के दूसरे op-amp ICs हैं, यह IC भी आपकी बहुत ज़्यादा रिलायबल, विश्वसनीय, ईजी टू यूज करने में ईजी है, आसान है और इकोनॉमिक है कॉस्ट में। इट हैज़ ए वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। इस आईसी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूडिंग मोनो स्टेबल एंड अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। मोनो स्टेबल और अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के साथ साथ इसके और सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डिजिटल लॉजिक प्रोब्स, वेव फॉर्म जनरेटर्स, एनालॉग फ्रीक्वेंसी मीटर्स, टेकोमीटर्स, टेम्परेचर मेजरमेंट एंड कंट्रोल डिवाइसेस, voltage regulator, etc. This IC basically operates in one of two modes, either as a mono stable one shot जिसको बोलेंगे मल्टीवाइब्रेटर, या फ्री रनिंग जिसको बोलेंगे अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। दो मोड में ऑपरेट करती है, अनस्टेबल और मोनो स्टेबल में। 555 टाइमर जो ऐसी होगी, ये 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस तक इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है। मीन्स इस टेम्परेचर रेंज में इसके ऑपरेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो आउटपुट डिजायर्ड है वो डेवलप मिलता है हमें। वाइल एनी 555 टाइम ऑपरेट्स ओवर टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 70 डिग्री सेल्सियस। जो ऐसी 555 टाइमर है वो जो 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट करती है, लेकिन जो एनी 555 टाइमर आईसी है वो 0 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। इट ऑपरेट्स फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ पावर सप्लाईज। डिफरेंट पावर सप्लाईज में ये ऑपरेट करती है, +5 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक इसमें पावर सप्लाई वेरिएशन में वर्क करेगी सेफली। सिंकिंग और सोर्सिंग 200 मिली एम्पियर ऑफ लोड करेंट। लोड करेंट 200 मिली एम्पियर तक इसमें आपको ये विथ स्टैंड कर सकती है। मीन्स ईजिली इसके ऑपरेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 200 मिली एम्पियर तक लोड करंट बढ़ जाता है तब भी। द एक्सटर्नल कंपोनेंट शुड बी सेलेक्टेड प्रॉपरली सो दैट द टाइमिंग इंटरवल्स कैन बी मेड इनटू सेवरल मिनट्स। जो इसके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे इस आईसी को यूज़ करके डिफरेंट सर्किट्स बनाने के लिए एप्लीकेशंस के अनुसार, वो इस तरह से प्रॉपरली सेलेक्ट किए जाए जिससे कि जो टाइम इंटरवल होगा, ऑसिलेशन जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम प्रॉपरली सेट कर सकें, एडजस्ट कर सकें। कितना एडजस्ट कर सकते हैं? that can be made into several minutes by proper selection of external components। मीन्स टाइमिंग इंटरवल जो होगा हमको आउटपुट ऑसिलेशंस में उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं सेवरल मिनट्स के फॉर्म में, अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी एक्सीडिंग सेवरल 100 किलोहर्ट्ज़। साथ ही फ्रीक्वेंसी रेंज भी सेवरल किलोहर्ट्ज़ तक आपको इसमें मिल सकती है
आउटपुट वहाँ पर आपका से जो डिजायर्ड आउटपुट वो प्राप्त होगा। इट हैज़ हाई करंट आउटपुट मिलेगा। द आउटपुट कैन ड्राइव TTL, इसका जो आउटपुट होगा वो TTL IC को ड्राइव कर सकता है आसानी से। इट हैज़ ए टेम्परेचर स्टेबिलिटी या 50 पार्ट्स पर मिलियन, मीन्स 0.005 डिग्री परसेंटेज पर डिग्री सेल्सियस तक का इसमें टेम्परेचर स्टेबिलिटी है। मीन्स 1 मिलियन में 50 पार्ट्स के वेरिएशन से जब ज़्यादा होगा वहाँ तक के वेरिएशन को ये इसमें सेंसिटिव होकर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है उसके अनुसार। ड्यूटी साइकिल ऑफ टाइमर इज एडजस्टेबल विथ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन पर पैकेज इज 600 मिलीवाट। जो ड्यूटी साइकिल होगा टाइमर का ये एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल कहाँ तक है? 600 मिलीवाट के मैक्सिमम पावर डिसिपेशन तक स्टेबल रहेगा। उससे ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगा तो इसके ड्यूटी साइकिल में वेरिएशन आ सकता है। इट्स ट्रिगर एंड रीसेट इनपुट्स आर लॉजिक कंपेटेबल। जो इसका ट्रिगर इनपुट होगा और रीसेट इनपुट होंगे वो लॉजिक के कंपेटेबल होंगे। लॉजिक मीन्स जो +5 वोल्ट रहते हैं हम लॉजिक में अपने यूज करते हैं 1 के लिए और 0 के लिए, उससे कंपेटेबिलिटी है इसके रीसेट और ट्रिगर पिन के इनपुट्स का। पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। IC 555 टाइमर जो IC है 8 पिन IC है। पिन नंबर 1 ग्राउंड है, पिन नंबर 2 ट्रिगर है, पिन नंबर 3 आउटपुट के रूप में यूज किया जाएगा, पिन नंबर 4 यहाँ पर रीसेट अप्लाई किया जाएगा, पिन नंबर 8 में VCC मीन्स पावर सप्लाई लगाया जाएगा, पिन नंबर 7 में डिस्चार्ज के लिए किया जाएगा, यहाँ पर कैपेसिटर के द्वारा इसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग की जाती है। पिन नंबर 6 एज ए थ्रेशोल्ड यूज होगा और पिन नंबर 5 जो है कंट्रोल वोल्टेज के रूप में काम करता है। ये जो राइट साइड वाला है ये 8 पिन DIP पैकेज है और लेफ्ट साइड वाला जो है यह मेटल कैन पैकेज है। यहाँ पर भी पिन नंबर 1 से लेके 8 तक का सेम कॉन्फ़िगरेशन है। टाइमर IC इज अवेलेबल एज एन 8 पिन मेटल कैन में उपलब्ध है या 8 पिन DIP पैकेज में उपलब्ध है या 14 पिन के DIP में उपलब्ध है। हम आगे 14 पिन का भी पैकेज देख लेंगे। दिस IC कंसिस्ट ऑफ 23 ट्रांजिस्टर। इस IC में 23 ट्रांजिस्टर होते हैं, 2 डायोड होते हैं, 16 रजिस्टर होते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्मिनल कमिंग आउट ऑफ द टाइमर IC इज, जो आप इस जो टर्मिनल्स हैं पिन नंबर 1 से लेकर 8 तक का उनका जो एक्सप्लेनेशन है, फंक्शनल एक्सप्लेनेशन कौन से पिन नंबर का क्या वर्क होगा उसको हम आगे देख लेंगे। पिन नंबर यूज इन फॉलोइंग डिस्कशन रिफर्स टू 8 पिन DIP एंड 8 पिन मेटल कैन। जो पिन कॉन्फ़िगरेशंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो 8 पिन मेटल या 8 पिन DIP पैकेज के लिए आगे बताया गया है। ये है हमारा 14 पिन पैकेज, 14 पिन टाइमर IC का DIP पैकेज। इसमें पिन नंबर 1 2 नो कनेक्शन में है, 3 ग्राउंड है, 4 ट्रिगर के लिए रूप में यूज किया जाता है, 5वें नंबर पिन से आउटपुट है, 6ठे से रीसेट, 7वां नो कनेक्शन यूज नहीं किया जाएगा, 8वां भी नो कनेक्शन है, कोई यूज नहीं है। पिन नंबर 9 कंट्रोल वोल्टेज है, 10 थ्रेशोल्ड है, 11 NC नो कनेक्शन, 12 डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाएगा, 13 प्लस VCC मीन्स पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाएगा, 14 का भी यूज नहीं किया जाएगा, नो कनेक्शन, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हमारे सिलेबस के कंटेंट में है 8 पिन जो DIP पैकेज है या मेटल कैन पैकेज है उसी के पिन कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन हमें हमारे सिलेबस के स्कोप में दिया गया है, उसी की चर्चा करेंगे। जो पिन नंबर 1 है वो ग्राउंड टर्मिनल कहलाएगा। जितना भी ऑल वोल्टेजेस आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल, जितना भी वोल्टेज का मेजरमेंट होगा इस पिन नंबर 1 के रिस्पेक्ट से ही मेजर किए जाएंगे। पिन नंबर 2 क्या होगा? ट्रिगर टर्मिनल कहलाता है। दिस पिन इज एन इन्वर्टिंग इनपुट टू द कंपरेटर। आपने कंपरेटर स्टडी किया था, कंपरेटर स्टडी में 2 इनपुट थे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। एक एज ए रेफरेंस वोल्टेज में यूज किया जाता है एक पिन, और दूसरी पिन किस में यूज की जाती है? दूसरी पिन का यूज हम इनपुट वोल्टेज के रूप में करते हैं जिसको रेफरेंस से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर पिन नंबर जो 2 है ट्रिगर है। दिस पिन इज एन इन्वर्टिंग इनपुट टू द कंपरेटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम सेट टू रिसेट। ये पिन नंबर पर जो इनपुट अप्लाई होगा ट्रिगर, वही आगे जो कनेक्ट होगा इसके फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट में, उसको सेट या रिसेट के फॉर्म में इसका आउटपुट चेंज करेगा। द आउटपुट ऑफ द टाइमर डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स अप्लाइड टू दिस पिन। इस पिन में जो एक्सटर्नल पल्स हम अप्लाई करेंगे ट्रिगर में, वही आउटपुट को डिसाइड करता है, उसके एम्पलीट्यूड को। पिन नंबर 3 हमारा आउटपुट टर्मिनल है के रूप में यूज किया जाएगा। पिन नंबर 3 से जो आउटपुट लिया जाएगा वो क्या होगा? आउटपुट ऑफ द टाइमर इज अवेलेबल एट दिस पिन
देयर आर टू वेज इन विच ए लोड कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट टर्मिनल। जो लोड होगा आउटपुट टर्मिनल क्या है, पिन नंबर 3 और ग्राउंड के बीच में दो तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, या तो पिन नंबर 3 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, या पिन नंबर 3 और सप्लाई के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। जब पिन नंबर 3 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट किया जाएगा तो उसको हम नॉर्मली ऑफ लोड कहेंगे। अब जब पिन नंबर 3 और सप्लाई के बीच कनेक्ट किया जाएगा तो उसे हम नॉर्मली ऑन लोड कंडीशन कहेंगे। पिन नंबर 4 रीसेट टर्मिनल है, मीन्स रीसेट का काम करेगा ये। टू डिसेबल और रीसेट द टाइमर ए नेगेटिव पल्स इज अप्लाइड टू दिस पिन। इस पिन नंबर 4 में हम नेगेटिव पल्स अप्लाई करेंगे इसके टाइमर को रीसेट करने के लिए या डिसेबल करने के लिए, इसलिए इसको रीसेट टर्मिनल कहा जाता है। व्हेन दिस पिन इज नॉट टू बी यूज, जब इस पिन का इस्तेमाल हमें नहीं करना होगा फॉर रीसेट पर्पज, इट शुड बी कनेक्टेड टू प्लस VCC, तब हम इसको प्लस VCC से कनेक्ट कर देंगे फॉर अवॉइडिंग एनी पॉसिबल फॉल्स ट्रिगरिंग। कोई भी फॉल्स ट्रिगरिंग को अवॉइड करने के लिए हम प्लस VCC से इसको कनेक्ट कर देंगे। पिन नंबर 5 क्या है, पिन नंबर 5 का काम है फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोल वोल्टेज टर्मिनल है। द फंक्शन ऑफ दिस टर्मिनल इज टू कंट्रोल द थ्रेशोल्ड एंड ट्रिगर लेवल्स। जो ट्रिगर लेवल है और थ्रेशोल्ड लेवल है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है पिन नंबर 5 का। आइदर एक्सटर्नल वोल्टेज आर ए पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड टू दिस पिन डिटरमाइंस द पल्स विड्थ ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म। जो एक्सटर्नल वोल्टेज रहेगा पोटेंशियोमीटर के थ्रू या डायरेक्टली एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू, वही इस पिन में अप्लाई किया जाएगा और इस वोल्टेज या पॉट के आउटपुट के अकॉर्डिंगली ही जो आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी उसके विड्थ को हम क्या करेंगे, वेरी कर सकते हैं, उसके विड्थ को प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू दिस पिन कैन आल्सो बी यूज्ड टू मॉड्यूलेट द आउटपुट वेव फॉर्म। इस पिन पर जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसका यूज हम वेव फॉर्म जो आउटपुट में प्राप्त हो रही है उसको मॉड्यूलेट करने के लिए भी कर सकते हैं। व्हेन दिस पिन इज नॉट, जब इस पिन का यूज नहीं किया जाएगा तब क्या किया जाएगा, व्हेन दिस पिन इज नॉट इन यूज इट शुड बी कनेक्टेड टू ग्राउंड थ्रू 0.01 माइक्रोफेराड टू अवॉइड एनी नॉइज प्रॉब्लम। इस पिन का इस्तेमाल यदि हम नहीं करना चाहते हैं, नहीं यूज है हमारे इसमें, तो हम इसको एक 0.01 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के माध्यम से इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। 0.01 माइक्रोफेराड कैपेसिटर यूज करने का कारण फायदा ये होगा कि कोई भी नॉइज प्रॉब्लम इसमें डेवलप नहीं हो पाएगी। पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड टर्मिनल कहलाता है। दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ द कंपैरेटर 1। जो कंपैरेटर 1 रहेगा उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। और जो ट्रिगर क्या था, ट्रिगर वाला जो था पिन नंबर 2 था, वो क्या था, इन्वर्टिंग टर्मिनल था कंपैरेटर का, ठीक है। तो पिन नंबर 6 क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया। विच कंपेयर्स द वोल्टेज अप्लाइड टू द टर्मिनल विथ रेफरेंस वोल्टेज अप 2/3 VCC। 2/3 VCC जो रहेगा मीन्स VCC का 2/3 रेफरेंस वोल्टेज में इसमें एक उसमें यूज किया जाएगा, उससे ये कंपेयर करेगा, ठीक है। दिस इज ए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट में अप्लाई जो वोल्टेज अप्लाइड रहेगा वो इसके दूसरे टर्मिनल में अप्लाई किया हुआ 2/3 VCC से इसको एज ए रेफरेंस वोल्टेज लेकर अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ये कंपैरेटर। द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू दिस टर्मिनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसमें जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसका एम्पलीट्यूड जो करेगा वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो इसके आउटपुट में फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है उसको क्या करने के लिए, सेट करने के लिए, ठीक है। और पिन नंबर 2 क्या था, उसके आउटपुट को में जो फ्लिप फ्लॉप था उसको सेट और रिसेट दोनों करता था। पिन नंबर 7 डिस्चार्ज टर्मिनल है। दिस पिन इज कनेक्टेड इंटरनल टू द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड मोस्टली ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन दिस टर्मिनल एंड ग्राउंड। पिन नंबर 7 और ग्राउंड के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि डिस्चार्ज करने का काम करता है। इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज टर्मिनल बिकॉज व्हेन ट्रांजिस्टर सैचुरेट्स, कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू ट्रांजिस्टर, जब ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, जब सैचुरेट होगा तो कलेक्टर और एमीटर के बीच में शॉर्ट एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, तो जो कैपेसिटर चार्ज हुआ रहता है वो इस ट्रांजिस्टर थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। व्हेन जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में चला जाएगा देन कैपेसिटर चार्जेस एट रेट डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल रजिस्टर एंड कैपेसिटर। जो एक्सटर्नल रजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं उनके टाइमिंग डिले के आधार पर कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाता है जब इसके आउटपुट में लगा हुआ ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होगा तब। क्यों, क्योंकि वहाँ से इसका डिस्चार्जिंग वाला पाथ नहीं रहेगा।
तो कैपेसिटर चार्ज होगा आरसी के द्वारा। पिन नंबर 8 सप्लाई टर्मिनल है। सप्लाई वोल्टेज +5 वोल्ट या 18 वोल्ट, इट इज अप्लाइड टू दिस टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पिन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में पिन नंबर 8 में सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा +5 वोल्ट या 18 वोल्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।